नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान और इंडिया की करंट जीके के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रदेश से राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रदेश से राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया गया। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है पंजाब, ब ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, स ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र और द ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रदेश से राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। अब आगे हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 विजेता काव्या मदनी किस देश से संबंधित है। काव्या मदनी किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि ईरान, ब ऑप्शन दे रखा है सीरिया, स ऑप्शन हमें दे रखा है तुर्की और द ऑप्शन हमें दे रखा है इराक। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 विजेता काव्या मदनी किस देश से संबंधित है। तो यह ईरान देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है। तो ईरान देश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यहाँ पे हमें दे रखा था कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 विजेता काव्या मदनी किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे थे। तो इसमें ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यह काव्या मदनी ईरान देश से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ऑस्कर और बाफ्टा के लिए नामांकित किस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भारत में रिलीज के लिए अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है बोग, ब ऑप्शन दे रखा है सिनर्स, स ऑप्शन दे रखा है मार्टी सुप्रीम और द ऑप्शन दे रखा है द वॉइस ऑफ हिंद रजब। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे यदि किसी स्टूडेंट्स को ये सवाल समझ में नहीं आया है, ये क्वेश्चन, तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ऑस्कर और बाफ्टा के लिए नामांकित किस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भारत में रिलीज के लिए अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन हमें भोग दे रखा है, ब ऑप्शन सिनर्स दे रखा है, स ऑप्शन मार्टी सुप्रीम दे रखा है और द ऑप्शन द वॉइस ऑफ हिंद रजब दे रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, द वॉइस ऑफ हिंद रजब। आगे देखिए, आगे हम चौथे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बने। नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बने हैं। यहाँ पे हमें अ ऑप्शन दे रखा है कि लिम यूल चुल, ब ऑप्शन दे रखा है किम यो जोग, स ऑप्शन हमें दे रखा है किम जोंग उन और द ऑप्शन दे रखा है हेजिन किम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बने हैं। तो नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ बने हैं किम जोंग उन। तो किम जोंग उन किस ऑप्शन में दे रखा है। यह हमें स ऑप्शन में दे रखा है। तो स ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यहाँ पे हमें दे रखा था कि नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बने। तो तीसरी बार चीफ बनने वाले व्यक्ति कौन है। तो किम जोंग उन है। कौन है। तो किम जोंग उन है। आगे हम बात करते, आगे देखिए, आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसने नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक का पदभार संभाला है। किसने महानिदेशक का पदभार संभाला है। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है संजय गुप्ता, ब ऑप्शन हमें दे रखा है वीपी सिंह, स ऑप्शन दे रखा है निखिल देसाई और द ऑप्शन दे रखा है राजवीर सिंह। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कि यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि निम्न में से किसने नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक का पद संभाला है। किसने संभाला है। तो वीपी सिंह ने संभाला है। किसने संभाला है। वीपी सिंह। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ब ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। वीपी सिंह ने नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो वीपी सिंह इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम देखेंगे, आगे देखिए, आगे ये छठा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें छठा क्वेश्चन दे रखा है कि
निम्न में से कौन वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला बना पहला प्रदेश बन गया है? तो कौन सा पहला प्रदेश बन गया है? तो यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है असम, ब ऑप्शन हमें दे रखा है बिहार, स ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश और द ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है? यदि किसी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला बना पहला प्रदेश बन गया है? कौन सा पहला प्रदेश बन गया है कि उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला? तो आंध्र प्रदेश पहला प्रदेश बन गया है। तो आंध्र प्रदेश हमें स ऑप्शन में दे रखा है, तो स ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला प्रदेश आंध्र प्रदेश बन गया है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे ये देखिए, आगे 7वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में 300 से अधिक जिले विलुप्त हो गई है? किस प्रदेश में 300 से अधिक जिले विलुप्त हो गए? तो किस प्रदेश में 300 से अधिक जिले विलुप्त हो गए? तो यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है बिहार, ब ऑप्शन दे रखा है जम्मू कश्मीर, स ऑप्शन हमें दे रखा है हिमाचल प्रदेश और द ऑप्शन दे रखा है अंडमान निकोबार। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में 300 से अधिक जिले विलुप्त हो चुकी है? तो किस प्रदेश में 300 से अधिक जिले विलुप्त हो गई है? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट ऑप्शन है। जम्मू कश्मीर में 300 से अधिक जिले विलुप्त हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 300 से अधिक जिले विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हमें 8वां क्वेश्चन दे रखा है। 8वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है? किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है? यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है श्रीलंका, ब ऑप्शन हमें दे रखा है मालदीव, स ऑप्शन हमें दे रखा है नेपाल और द ऑप्शन दे रखा है बांग्लादेश। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है? कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है? सवाल को ध्यानपूर्वक समझिए। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? श्रीलंका इसका राइट ऑप्शन होगा। तो श्रीलंका हमें अ ऑप्शन में दे रखा है, तो अ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल हमें दे रखा था कि किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है? तो श्रीलंका के साथ नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है किसने? तो विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक ने श्रीलंका के साथ नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं आगे देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही लद्दाख के जोजिला दर्रे में हिमस्खलन की घटना सामने आई। यह दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यह दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यहाँ पे अ ऑप्शन हमें दे रखा है काराकोरम श्रृंखला, ब ऑप्शन हमें दे रखा है पीर पंजाल श्रृंखला, स ऑप्शन दे रखा है झांस्कर श्रृंखला और द ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? यहाँ पे हमें सवाल दे रखा था कि हाल ही लद्दाख के जोजिला दर्रे में हिमस्खलन की घटना सामने आई। यह दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो यह दर्रा झांस्कर श्रृंखला में है। यह दर्रा किस श्रृंखला में है? तो झांस्कर श्रृंखला में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? स ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो घटना हुई थी जोजिला दर्रे में हिमस्खलन की घटना, वह किस पर्वत श्रृंखला में है? तो झांस्कर श्रृंखला में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? स ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे 10वें क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि टो लाम हाल ही किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? टो लाम हाल ही किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यहाँ पे हमें अ ऑप्शन दे रखा है थाईलैंड, ब ऑप्शन दे रखा है दक्षिण कोरिया, स ऑप्शन दे रखा है फिलीपींस और द ऑप्शन दे रखा है वियतनाम। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टो लाम हाल ही किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ वियतनाम के राष्ट्रपति बने। तो वियतनाम हमें द ऑप्शन में दे रखा है, तो द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टो लाम फिलहाल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसलिए इसका द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं
आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमें 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है। यहाँ पे हमें अ ऑप्शन दे रखा है चंबल नदी, ब ऑप्शन दे रखा है मांगली नदी, स ऑप्शन दे रखा है बेड़च नदी और द ऑप्शन दे रखा है बनास नदी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो चंबल नदी पर है। तो चंबल नदी हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, यह हमें अ ऑप्शन में दे रखा है, तो अ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें 12वां क्वेश्चन दे रखा है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ। यहाँ पे हमें अ ऑप्शन दे रखा है 178 BC, ब ऑप्शन दे रखा है 101 AD और स ऑप्शन दे रखा है 58 BC और द ऑप्शन दे रखा है 78 AD। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ, तो यहाँ 78 AD ईस्वी में हुआ। किस ईस्वी में हुआ, 78 AD ईस्वी में हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमें 13वां क्वेश्चन दे रखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे हमें अ ऑप्शन दे रखा है मदन मोहन मालवीय, ब ऑप्शन दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, स ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू और द ऑप्शन दे रखा है MS गोलवलकर। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। तो मदन मोहन मालवीय ये हमें कहाँ ऑप्शन, किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमें अ ऑप्शन में दे रखा है। तो अ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, अ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। यहाँ पे देखिए अ ऑप्शन हमें दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय, ब ऑप्शन दे रखा है संविधान, स ऑप्शन दे रखा है संसद और द ऑप्शन दे रखा है धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। तो संविधान सर्वोच्च है, इसलिए ब ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था, तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमें अ ऑप्शन दे रखा है इजराइल, ब ऑप्शन दे रखा है नाइजीरिया, स ऑप्शन हमें दे रखा है दक्षिण सूडान और द ऑप्शन दे रखा है म्यांमार। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बनाए, तो दक्षिण सूडान बनाए। तो दक्षिण सूडान हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, स ऑप्शन में दे रखा है। तो स ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।